वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया हुआ है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हेडिंग डाल दीजिए हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट में है कि कह रहा है कि ऑल बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर सिंगल बॉन्ड। कार्बन के चारों तरफ जितने भी बॉन्ड हैं अगर वो सिंगल बॉन्ड होंगे तो हम कहेंगे कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। याद रहेगा, अगर कार्बन के चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तब हम कहेंगे कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है, कार्बन फॉर्म्स वन डबल बॉन्ड। अगर कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है तब हम लोग कहेंगे कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। याद रहेगा, कार्बन के चारों तरफ अगर एक डबल बॉन्ड है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, कार्बन फॉर्म्स वन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन के चारों तरफ एक ट्रिपल बॉन्ड है तब हम कहेंगे कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। याद रहेगा। फोर्थ पॉइंट में क्या कहता है कि कार्बन फॉर्म्स टू डबल बॉन्ड्स। अगर कार्बन के चारों तरफ दो डबल बॉन्ड हो तब भी उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए कि कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, कार्बन के चारों तरफ अगर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कार्बन के चारों तरफ अगर डबल बॉन्ड है तब हम लोग कहेंगे कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और कार्बन के चारों तरफ अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तब हम कहेंगे कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। फिर अगर कार्बन के चारों तरफ दो डबल बॉन्ड हो जाए तब भी हम कहेंगे कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, जैसे इस तरह से आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये तो सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो हाइड्रोजन है कार्बन से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन के चारों तरफ है सो सिंगल बॉन्ड है, तब हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग बताइए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए तब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तब हम क्या देख रहे हैं कि इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तब हम कहेंगे कि उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक उसी तरह से इस कार्बन का अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप देख लीजिए कि इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तब हम कहेंगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। जैसे इस कार्बन का अगर आपसे पूछा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तब हम कहेंगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। चलिए एक और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इस कार्बन के चारों तरफ है सो क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। जैसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया तो क्या देख रहे हैं, इस कार्बन के चारों तरफ एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या बताए थे कि अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इस कार्बन के चारों तरफ आपका एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि sp होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तो जब एक डबल बॉन्ड आपका होता है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो यहाँ पे sp2 कहेंगे। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इस कार्बन के भी चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। देखिए यहां पर एक सवाल है कि सर ये तो चलिए ट्रिक हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग निकाल दिए, लेकिन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कितने तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसके बारे में डिटेल आप केमिकल बॉन्ड में पढ़ चुके।
यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये चीज आपको बताया जा रहा है। और हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो इसके बारे में अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, इसके बारे में केमिकल बॉन्ड में पूरा डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया गया। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे आपसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और आपसे क्या बोला गया कि हर एक कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तब यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए सभी लोग, क्या होगा। तो इस कार्बन के चारों तरफ आप क्या देख रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड है, तो sp2 हो जाएगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इस कार्बन के भी चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तो sp2 होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तो sp2 होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इस कार्बन का चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे किसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसके चारों तरफ एक भी डबल बॉन्ड नहीं है या न ट्रिपल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। ये बता चुके हैं कि कार्बन का टेट्रावैलेंसी शो करने के लिए यहां पर दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, यानी कि सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो हम कहेंगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इस कार्बन के चारों तरफ है सो एक डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यहां पर देखिए ये भी आपको बताया था नहीं, ये डॉट क्या बताता है, कार्बन बताता है। तो अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए तो इस कार्बन के चारों तरफ दो डबल बॉन्ड है, नहीं तो दो डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखाए हुए हैं कार्बन फॉर्म्स टू डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। और फिर आपसे पूछा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा, तो यहां पर भी हम कहेंगे sp2। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के चारों तरफ एक ही डबल बॉन्ड है, तो sp2 हो गया। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहां पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह कार्बन तीन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए तो इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तो sp2। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि sp3 होगा। इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस कार्बन के चारों तरफ है सो एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। और इस कार्बन के चारों तरफ भी एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाए ना कि इस ऑक्सीजन का बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जैसे देखिए यहां पर हेडिंग क्या डाल दिए ना, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कार्बन का ही जानिए, दूसरा अगर एटम आ गया तो आप नहीं जान सकते, ऐसा नहीं है। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ एक पाई बॉन्ड है। और रूल, बेसिक रूल क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर वही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। अब यहाँ पे इस ऑक्सीजन के चारों तरफ बॉन्ड पेयर कितना है, तो बॉन्ड पेयर एक होता है, जो सिग्मा बॉन्ड होगा ना उसी को बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो इस ऑक्सीजन के चारों तरफ एक बॉन्ड पेयर हुआ। इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितना होगा, तो लोन पेयर दो होगा, तो दो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब 3 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। तो आप अपने कॉपी में यहां पे लिखना चाहते हैं तो ऑक्सीजन का आप हाइब्रिडाइजेशन लिख लीजिएगा कि sp2 होगा। यहां तक सभी लोग नोट कीजिए, यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। चलिए और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। जैसे इस एग्जांपल में बताइए कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर इस कार्बन का अगर आपसे पूछा जाए तो इस कार्बन के चारों तरफ कितना है, क्या है, तो इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इस कार्बन के चारों तरफ दो डबल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो इसके चारों तरफ दो डबल बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2।
ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो ऑक्सीजन के चारों तरफ क्या है, एक पाई बॉन्ड है, तो हम यहां भी कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, sp2 होगा। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ये कार्बन क्या है, CH3 है, यानी कि इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके चारों तरफ है सो एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो sp। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके चारों तरफ एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो sp। और इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा गया, तो इसके चारों तरफ है सो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब आपसे इसमें पूछा जाए कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अब यहां पर देखिए, इस कार्बन का देखिए, अब ये कार्बन के चारों तरफ क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कि यहां पे तो 2 बॉन्ड आपको दिख रहा है, बाकी जो 2 बॉन्ड है वो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब sp2 क्यों हो गया, क्योंकि इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp2, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ है सो एक डबल बॉन्ड आ गया। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में अब इसमें आपसे पूछा गया कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अब इस कार्बन का बताइए, तो इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तो sp2। इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तो sp2। इस कार्बन के चारों तरफ भी एक डबल बॉन्ड है, तो sp2। और इस कार्बन के चारों तरफ एक डबल बॉन्ड है, तो sp2। यानी कि ये कंपाउंड में क्या था कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। यहां तक नोट कर लीजिए सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 9। अब इसमें हर एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब जैसे सबसे पहला आपको अगर पूछा जाता कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो नाइट्रोजन के चारों तरफ एक ट्रिपल बॉन्ड है, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से डिसाइड कीजिए। तो नाइट्रोजन के चारों तरफ कितना बॉन्ड पेयर, तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर एक लोन पेयर होगा नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो एक बॉन्ड पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2 हो गया, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ठीक उसी तरह से इस कार्बन का अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तब आप क्या करें कहेंगे, तो इस कार्बन के चारों तरफ एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो sp। इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो sp3। इस कार्बन के चारों तरफ है सो एक डबल बॉन्ड है, तो sp2। ऑक्सीजन का फिर आपसे पूछा जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp2। यहां पर भी ऑक्सीजन से का अगर आपसे पूछा जाता कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि sp3 होगा। इस कार्बन का चारों तरफ है सो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। यहां पर देखिए, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्यों, क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया। इस कार्बन, अब इधर देखिए ऑक्सीजन है, तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ध्यान से सीखिएगा, तो यहां पर sp3 होगा। जबकि इस ऑक्सीजन का sp2, इस ऑक्सीजन का sp2। अब किन्हीं को नहीं समझ में आया होगा तो आप समझिए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के चारों तरफ बॉन्ड पेयर 2, क्यों, क्योंकि एक आपका ये सिग्मा बॉन्ड और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड आपका 2 हो गया और 2 लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 4, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत। ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यहां से स्टार्ट करते हैं, इस कार्बन का बताइए सभी लोग। तो इस कार्बन के का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ एक पाई बॉन्ड है।
यहाँ पर क्या हो गया, या कह सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी क्या हो गया sp2, यहाँ पर भी क्या हो गया sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अब sp2 नहीं होगा, sp3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के चारों तरफ एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। यहां पर क्या हुआ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या हो गया sp3। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के चारों तरफ एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। तब हम कहेंगे कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो फिर sp2 होगा। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या कार्बन के अलावे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब भी अगर एटम आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे, ये सब लोग को समझ में आ गया। यहां तक नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, सभी लोगों को बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ टाइप। बॉन्ड्स ऑफ टाइप का मतलब आपसे अगर पूछा जाएगा कि इसमें बताइए sp3 कार्बन कितना बॉन्ड्स है, sp3 sp2 जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है वो कितना बॉन्ड्स है, तब आप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा। अब आप बताइए, आप ही लोग, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp3 होगा। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि sp3 क्यों हुआ, क्योंकि इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ है सो एक डबल बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp3, क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp। इस कार्बन का भी क्या होगा, sp, क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो sp, क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ दो डबल बॉन्ड आ गया। और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp2 होगा, क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ एक डबल बॉन्ड। अब क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बताइए। नंबर ऑफ sp3 कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा sp3 कार्बन। तो यहां पर देखिए sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहां पे बॉन्ड बनाया है, और कोई है sp3 कार्बन और हाइड्रोजन। यहां पर देखिए, यहां पर फिर कार्बन है सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और इसके साथ हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाया, 2। तो अगर आपसे सवाल किया गया कि नंबर ऑफ sp3 कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो कितना है, तो यहां पर 3 आ गया और यहां पे 2 आ गया, तो हम कहेंगे 5। अगर आपसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ sp2 कार्बन और हाइड्रोजन बताइए बॉन्ड कितना है, तो sp2 देखिए, यहां पर sp2 कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो 1 हो गया यहां पे। फिर और बताइए, यहां पर sp2 है और एक हाइड्रोजन है, तो यहां पर 1 हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया। और कहीं sp2 है, यहां पर sp2 है, तो एक तीसरा हो गया, और यहां पर sp2 है, यहां पे 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो टोटल कितना हो गया, 5। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि sp2 कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स है वो कितना होगा, तो हम कहेंगे 5। जैसे अगर आपसे पूछा जाए sp कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है, तो देखिए तो sp कार्बन कहां है, यहां पर है। इसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है क्या, नहीं। इसके साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है क्या, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ sp कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो कितना होगा, तो 0 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक भी sp और sp कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ही नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि sp3 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितना है, तो देखिए तो ये तो sp3 है, लेकिन इसके बगल में कौन आ गया, sp2, नहीं होगा। फिर यहां पर sp3 है, इसके बगल में sp और इसके बगल में sp2 है, इधर भी नहीं है, इधर तो sp3 है भी नहीं। और आपसे क्या पूछा गया कि sp3 जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है उसका संख्या बताइए कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, 0।
जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बताइए कितना होगा, तो देखिए sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। और कहां पे है sp2 और तो कहीं है नहीं sp2 तो हम लिखेंगे कि 2 है। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ sp3 sp2 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बताइए, तो sp3 और sp2 यहां पर एक बॉन्ड है, sp3 और sp2 यहां पर एक बॉन्ड है और तो कहीं नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स sp3 और sp2 कितना हो गया? 2। तो यहां पे फिर 2 लिखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता कि नंबर ऑफ sp3 और sp बताइए, sp3 और sp, तो sp3 sp नहीं है, यहां पर sp3 और sp है, तो यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है? 1 है। sp3 कार्बन और sp कार्बन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है वो कितना है? 1 है, तो यहां पे 1 लिखेंगे। ठीक उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है sp2 और sp कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितना है, sp2 और sp कार्बन के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो देखिए तो sp2 और sp कार्बन के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होगा यहां पे आपका 1 हो गया, ठीक है। फिर sp2 और sp कार्बन के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 यहां पे हो गया, sp और sp2 कार्बन के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 यहां पे हो गया, तो 2 2 4 और 1 यहां पे 5, तो हम कहेंगे कि यहां पर हो जाएगा 5। तो इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो क्या निकाल लेंगे। चलिए आज भर इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और क्लास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आज का दिन आपका अच्छा बीते, आने वाला दिन और अच्छा बीते। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। इसका है